तो सरस्वती बेटे, आपकी कुछ परीक्षाएं हैं, कुछ आपकी सोच है, कुछ उसकी आपकी जिज्ञासाएं हैं। आप जी। कृपया जरूर पूछें, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। और मेरी इच्छा है कि आप चंद्रगुप्त की यात्रा पर निकलें, क्योंकि दूसरों को चंद्रगुप्त बनाने की बजाय खुद चंद्रगुप्त बनकर देश के लिए वो इकोसिस्टम ले आया जाए जो हमारे ये दुष्ट और काले चरित्र के नेता नहीं लाएंगे। क्योंकि उन्होंने तो हमारे ऊपर बेशर्मी से आज भी गुलामों वाले वही नियम कानून और प्रशासनिक व्यवस्था थोपी हुई है। और मेरा ये भी मानना है कि हमारे ये दुष्ट राजनेता हमारे वोट से चुने जाते हैं और हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं, पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। और ये अपने हाई कमांड से बेहद ही डरे हुए प्राणी हैं। सबको ये हम्म। डर सताया रहता है कि दो चार छह टुकड़े जो इनकी प्लेट में आ गए हैं वो उनको वापस ना उठा लिया जाए। इसी डर हाँ। से हमेशा ये भयग्रस्त रहते हैं। और इनके जो हाई कमांड और इनके जो आका हैं वो बेहद ही खुदगर्ज और मक्कार लोग हैं, जो जिनके कारण वो आज राजनेता बने बैठे हुए हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने उनके लिए रैलियां आयोजित की, जुलूस निकाले, धरने दिए, पुलिस की लाठियां खाई हम्म। और इनके लिए आम सभाओं में भीड़ इकट्ठा की, इनके पोलिंग बूथ पर ड्यूटी दी, ये हम्म। दुष्ट राजनेता उन अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ रोज विश्वासघात कर रहे हैं, उन्हें हम्म। नजरअंदाज कर रहे हैं। और उनकी जगह पे टिकट अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को और अपने आकाओं के बच्चों को दे रहे हैं। दे रहे हैं, और बिल्कुल। जाति और धर्म के आधार पर भी जिन्हें टिकट दे रहे हैं, उसमें भी अपराधियों, बाहुबलियों और दल बदलुओं को ही जो है वरिष्ठता दे रहे हैं। और हम्म। एक ध्यान जरूर रखते हैं कि कोई योग्य व्यक्ति ना आ जाए जो हाँ। आगे चल के इनके लिए चुनौती बन जाए। लिहाजा हमें अब हम्म। स्वयं चंद्रगुप्त बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और चंद्रगुप्त बनना बहुत आसान भी है, राइट? ना 5 पैसे खर्च हो रहे हैं, ना कोई नियम कानून तोड़ रहे हैं, ना कोई कंडक्ट रूल तोड़ रहे हैं, ना कोई चक्का जाम कर रहे हैं, ना घेराव कर रहे हैं, ना जुलूस निकाल रहे हैं। और सिर्फ अपने से जुड़े लोगों को जोड़कर जी। चंद्रगुप्त बनने की यात्रा पर निकले हैं। चंद्रगुप्त केवल 543 लोग ही बन पाएंगे जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे। ठीक है ना? तो जो बिल्कुल। सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे। और इस जोड़ने की कवायद में आप अपने ही लोगों को, अपने ही सर्कल के लोगों से बातचीत करेंगे, उन्हें कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उन्हें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, एक वीडियो देखने के लिए कहेंगे प्रतिदिन, जिससे हाँ। ऊर्जा बढ़ती जाए। तो देखिए, आज की व्यस्त जमाने में हम अपनी बात कहने का हमें समय नहीं मिलता है, राइट? हम जब जो बिल्कुल। है इतनी चीजों में बिजी रहते हैं, तो जब हमें किसी से काम होता है तब हम हम्म। उसे फोन लगाते हैं और हम्म। 15 मिनट भूमिका बांधते हैं और इसके बाद धीमे स्वर में अपने स्वार्थ की बात उससे कहते हैं, राइट? तो जबकि इस प्रक्रिया में आप संकल्प के तहत अपने लोगों से बात करेंगे और आपका स्वार्थ कहीं नहीं होगा, देश हाँ। का हित होगा। तो आपकी आवाज में ऊर्जा भी होगी, आपके हम्म। आपका सेल्फ एस्टीम भी हाई रहेगा। तो हम्म। इस पूरी प्रक्रिया से जो आपका नेटवर्क है, जो विभिन्न अ, व्यस्तताओं के कारण अभी नजरअंदाज हो रहा है, आप मुझे बताइए वो आपका नेटवर्क में मिठास आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी सर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि शुरुआत में जब ये पार्टी आरटी बनी थी तो उसके तो समर्थन में हम लोग थे ही नहीं। तो अभी जो मेरे साथ की जितनी भी महिलाएं हैं या साथी हैं, तो वो लोग कोई मंत्री है, विधानसभा स्पीकर है अभी राखी बिरलान, तो इन लोगों ने हमें टिकट दी, देने के लिए बोला था जी। कि सरस्वती आप ले लो, पिताजी ले लें। तो मैं तो बाबूजी के पीछे ही थी, उस टाइम शादी भी नहीं हुई थी। पति मेरे हम्म। शास्त्री आचार्य हैं, हम्म। संस्कृत के प्रोफेसर हैं। और आपने सुना होगा कि जिन्होंने श्रीमद् भागवत लिखी थी, वल्लभाचार्य जी,
उनके वंशजों के यहाँ वो गुरुजन हैं उनके, वो पूरे भारत में उनका परिवार फैला हुआ है। जैसे मथुरा में ये अपने शरणानंद महाराज हैं, और जूनागढ़ में, गुजरात में ये किशोर है बाबा हैं, जिन्होंने गायों के लिए उस टाइम अकाल पड़ा था 1947 के नियर अबाउट, तो बहुत मेहनत की थी गायों के लिए। तो आज उनकी 250 से ऊपर गौशालाएं हैं वहाँ गुजरात में, जूनागढ़ में जी। और ये गुरुकुल हैं, तो सारे गुरुकुल ही देखते हैं, संस्कृत भाषा पढ़ाते हैं वो शास्त्री जी। तो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही टीचर है, मैं उनका भी प्रोफाइल भेजूंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा मैं उनसे बात भी करूंगा। आप उनका जो है ना, आप मुझसे नंबर भी शेयर करिएगा, मुझे शास्त्री जी से बात करके अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मुझे शायद ऐसा ही कुछ अंदर से विश्वास था कि कुछ हम लोग इसके योग्य नहीं हैं, ये जो अभी टिकट दे रहे हैं विधानसभा की या जो भी है। तो उस टाइम बाबूजी ने बोला था कि हम लोग आंदोलन के लोग हैं, हम लोग टिकट लेने के लिए या इसके मकसद से नहीं आए। तब वो लोग ऐसा सोच रहे थे कि ये लोग बेवकूफ लोग हैं शायद, काफी सारे लोग, क्योंकि टिकट के लिए आए थे। तो उसके बाद से फिर पार्टी बनी, हमारा विघटन हुआ, तो हमने फिर करम नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का गठन करके, क्योंकि मैं बीएमएस डॉक्टर भी हूँ सर। ओके, ग्रेट। हाँ, और बहुत छोटी सी आपका बेटी सरस्वती, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ टोकूंगा जी। बीएएमएस को अब बहुत बड़ा रोल अदा करना है, और ये रोल अदा इलाज करके नहीं करना है। औषधि की पूरी जानकारी के आधार पर जहां पे जो जलवायु में औषधि अपने बेस्ट प्रभाव में होती है, उसको वहां पर सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए पैदा करना है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, बीमार होने से बाहर निकलना है, राइट। तो अभी क्या होता है कि बीमारी होती है तो हम इलाज करते हैं, राइट। इसके बारे में एक मिखा से कबीरदास जी का ही दोहा है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। तो यदि हम अपनी दिनचर्या और खान पान में अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रखने की चीजों को मिश्रित करके, और ये जो अभी रासायनिक चीजें मिली हुई हैं इनको विलोपित करते, तो हम बड़ी आसानी से पूरा देश जो है स्वस्थ और निरोगी हो पाएगा। और विदेशों में तो सभी जो है ना रोगी ही है, तो हम इन चीजों को विदेशों में 10 एमएसपी से 100 एमएसपी पे बेच पाएंगे, क्योंकि ये संजीवनी औषधियां हैं। ये जो है आटे के और उसके दाम पे नहीं बेची जाएंगी, ये जो है ना औषधि के दाम पर बेची जाएंगी। बिल्कुल। तो अभी भी गिरनार पे हम लोग सर कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं काफी सारी जड़ी बूटियों का, जूनागढ़ में ही है गिरनार पर्वत। मैं इसमें ये चाह रहा हूं कि हर जगह की रिसर्च के साथ हम जो है उसको देखिए, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, ये गुलामों का नियम है, राइट। हाँ हाँ। हमें ये पूरी दुष्टता हो रही है कि कोई मालिक बन गया है, वो जो जंगल को रक्षा करना चाहिए वो जंगल को कटवा रहा है, राइट। हम जो 2-4 लकड़ियां काट के जो है ना थोड़ा सा अपने ईंधन के लिए यूज कर लेते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान कोई होने वाला नहीं है, हम उनको पकड़ के तंग करते रहते हैं, जबकि इसका उल्टा कर देना चाहिए। गौशालाएं जो है ये शहरों से विलुप्त होना चाहिए। ये सभी गौशालाएं जंगलों में होना चाहिए, उसके पीछे घूमने के लिए स्ट्रिप होना चाहिए, उसमें बीच में म्यूजिक होना चाहिए, बगल बीच बीच में जो ना चारा और चरने की जगह होना चाहिए। तो एक पूरा परिदृश्य बदला जा सकता है। वहां पर जो है आधुनिक चीजों का भी उपयोग करके गायों की मसाज हो रही है, गायों की कॉम्बिंग हो रही है, फिर गायों को सजाया जा रहा है, गायों की पूजा की जा रही है। तो दूध के साथ साथ हमारा फोकस उसके गोबर पे होगा, और गोबर से जीवामृत, घन अमृत, अर्थवर्म, और वो बड़े बड़े मॉडर्न उससे जो है ना उससे
ये संस्थाएं जाके खुद स्प्रे करें। जो सर कह रहे हैं एज इट इज ऐसा ही मैं गौशाला की वीडियो भेजूंगी आपको। जी। एज इट इज ऐसे ही है, वहाँ सारा रख रखाव हो रहा है। गऊओं का, बूढ़ी गऊओं का अलग डिपार्टमेंट है, नई गऊओं का अलग डिपार्टमेंट है। हर एक गांव के मुखिया को चार्ज दिया है, हर एक गांव में गौशाला है, हर एक गांव में सभाएं हो चुकी अब हैं। उसमें जो है बेसिकली, मैं एक गांव से रहने वाला हूं और मैं जी देखता हूं कि मुझे यहाँ भोपाल में ज्यादा पेड़ दिखाई देते हैं, गाँव में तो पेड़ दिखाई देना बंद हो गए हैं। राइट हाँ नाउ, बिल्कुल। अब हमें ये रिवर्सल करना पड़ेगा। अब हम्म। जो है, हमें बेसिकली सूखे से और बाढ़ से लड़ने के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी लेके आना पड़ेगी, हाँ। जिसमें वाटर बॉडी में छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाकर वहां से वाटर बॉडी से इन जो कहना चाहिए 10 फीट फेरी गहरी खाइयों के माध्यम से, और वो पानी जो है एक्वा कल्चर करते हुए बगल में जो है फॉडर प्लांट लगाए जाएं, सेंट के प्लांट लगाए जाएं, औषधि के प्लांट लगाए जाएं, फलों के प्लांट लगाए जाएं। और हम्म। हम जो है केवल औषधियां अकेला मनुष्य ना खाए, बल्कि औषधियां हम गायों को भी खिलाएं, और फिर गांव के दूध में जो है ना वो डिफरेंशिएशन लेके आए। और आई विल बी वेरी हैप्पी जब हम कहेंगे कि ये गाय का जो दूध है ये ब्लड प्रेशर के लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। और यही डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन हम जो है शहद में भी लाएं। तो यदि बिल्कुल। यदि जो है पर्टिकुलर हम्म। औषधि के बाग में शहद बनेगी, मधुमक्खियां वहां के फूलों से और वहां की पत्तियों से जो है जूस को निकाल के शहद में कन्वर्ट करेंगी, तो मुझे इस बात का विश्वास है कि उस शहद में औषधि के गुण अवश्य होंगे। तो हम जो है बहुत अलग ढंग से सोच सकेंगे। अभी बिल्कुल सर अभी सकेंगे। जो है चारों तरफ से विदेशी ताकतों के आधार पर केमिकल की बम्बार्डिंग हो रही है और हमारे साथ बड़ा धोखा हो रहा है। देखिए, जितने भी ये कंपटीशन होते हैं ना, सुंदरियों के और फलाने, ये हम्म। सब जो है सोची समझी रणनीति है, जिससे कि हमारे जो कॉस्मेटिक्स के जो सामान है जिसमें कि हानिकारक केमिकल जुड़े हुए हैं, जिसके कारण महिलाओं के जो है ना स्किन डिसीजेज हो रही हैं, उनकी स्किन खराब हो रही है। और हम्म। कई जगह तो स्थिति इतनी खराब हो गई है कि यदि महिलाएं जो है जो ज्यादा मेकअप करती हैं, यदि वो बिना मेकअप के अपने पति के सामने पहुंच जाएं और वो भी रात के समय, तो शायद पति महोदय डर जाए। हमने हम्म। अपने आप को इतनी खराब स्थिति में लाके पटक दिया है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमारे साइंटिस्ट, हमारे रिसर्चर, ये सब इनके हाथ की कठपुतली बन गए हैं। ये इनको जो है ट्रेनिंग के नाम पर, मॉड्यूल के नाम पे ले जाएंगे, 5 स्टार होटल में ठहराएंगे। फिर जो है हम्म। आप अपना पूरा विषाक्त चीजें विभिन्न तरीके से बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के माध्यम से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना के आपके दिमाग में घुसेड़ देंगे, ठीक है ना। और हम्म। वो आपकी सोच का हिस्सा बन जाएगा और फिर मैंने आपसे ही आर्टिकल लिखाएंगे, उसे इंटरनेशनल हम्म। जर्नल में पब्लिश करेंगे, और फिर आपको एक अवार्ड दे देंगे मैग्सेसे जैसा, और आपको सेलिब्रिटी बना देंगे। और मैंने सर 12 साल फार्मा कंपनी में काम किया है 2009 से, और अभी 2020-21 तक। अभी तो खैर बाबा श्री के साथ में हूँ, आयुर्वेदिक में हूँ। जी। तो ये कंपनियां अपनी मार्केटिंग पर ज्यादा जोर देती हैं। एक आधी कंपनी है जो R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और मार्केट में क्या मतलब पेशेंट्स का क्या व्यू है, डॉक्टर कितना ड्रग से खुश है, इस चीज पर ध्यान दे रहे हैं ज्यादातर। आप सही कह रहे हैं, अच्छे अच्छे होटलों में 5 स्टार 7 स्टार में ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग किस चीज की होती है कि आप कितना बेस्ट से बेस्ट सेल कर सकते हो, चाहे वो फिर R&D का व्यक्ति है, वो नहीं, साइंटिफिक देखिए है। सरस्वती बेटे, मैं थोड़ा सा टोकता हूँ आपको यहाँ पे। मैं इसमें आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके वो सबकॉन्शियस माइंड को जो है प्रभावित करना चाहते हैं, और पहले तो वो आपके ज्ञान को प्रभावित करते हैं, और आप हम्म। दे मेक यू बिलीव कि जो आपको बताया जा रहा है वही सार्वभौमिक सत्य है। जब आप बिल्कुल। उसे सार्वभौमिक सत्य मान लेते हैं, जो कि सत्य नहीं है, राइट, इसके बिल्कुल। बाद आपसे लिखवा के, आपको अवार्ड दे के, फिर सेलिब्रिटी बना के आप जो कुछ भी कहोगे, हमारी हाँ। जनता उसे आसानी से मान लेगी कि बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, इन्हें तो ये अवार्ड मिला है। इस तरीके से
दुष्टता पूर्वक हमारे ऊपर केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड थोका गया है, और ढेर सारी जितनी भी नेगेटिव केमिकल्स है, चाहे वो हमारे किचन में हो, चाहे वो हमारे बाथरूम में हो, चाहे हमारे वो सौंदर्य संसाधनों में हर हो, चीज में, हर हाँ, चीज में हर कुछ भी चीज चीज में ले वो सकते नेगेटिव चीज जो है हमारे ऊपर थोपी जा रही है। और हैं। अब तो दुष्टता इतनी बढ़ गई है कि जो वेस्टेज उनके यहाँ पर नुकसानदेह है, वो भारत में आके डंप कर रहे हैं। हम लोग कितने निर्लज्ज प्राणी हैं, हमें बात समझ में नहीं आती है कि हमें बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आता है, और इसके बाद भी हम अपने आप को विद्वान मानते हैं। ठीक बात है। यही बातें शायद बाबूजी को आपकी प्रभावित की, और मैं यही कारण है कि जूनागढ़ से जब मेरा रिश्ता जुड़ा, मथुरा तो खैर दिल्ली के पास में है, हाँ, तो हाँ। मैं वहां से रहना और वहां से तोड़ना नहीं चाहती हूँ, कि जुड़े रखने चाहती हूँ। आप ना, मुझे बहुत खुशी होगी, आप ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा टाइम निकाल कर आइएगा। आप देखिएगा कि क्या एक जूनागढ़ बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, राजकोट के पास में है, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कहीं ना कहीं उसका अंश मिलेगा आपको। ओह, ग्रेट ग्रेट। हमें बहुत उसमें रिसर्च करके उसको फार्मर्स तक पहुंचाना है, और हमें मास स्केल पर उसको उगा के, और जो कहते हैं ना हम्म एग्रीकल्चर और फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, तो हम हम्म उसको एज ए कुटीर उद्योग बनाएं, और कोई मिलावट और बदमाशी करे तो उसका जीवन बहुत ही कठिन हो जाना चाहिए। और सर ये देखिए कि उनका जो टैगलाइन है, पुष्टि संस्कार धाम हाँ, उनका संस्था है, और टैगलाइन है संस्कृति और आधुनिकता का समागम। वो आधुनिकता को भी लेकर चल रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति नहीं छोड़ रहे हैं। आधुनिकता को तो इसलिए लेना है क्योंकि अब आधुनिकता की जो गति आपने पकड़ ली है, अब हम्म आप उतना कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं है। देखो बेटे, पहले शादियां होती थी तो महीनों पहले तैयारियां होती थी, पापड़ बनता था, अचार बनता था, ये हो, एक हम्म कम्युनिटी एक्टिविटी चलती रहती थी 10-15 दिन तक, राइट। आज किसी के बिल्कुल पास समय नहीं है। आजकल मैगी का जमाना आ गया है, जहां 2 मिनट में हर किसी को रिजल्ट चाहिए, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो खाना हो, राइट। ठीक तो बात है सर। जो ये अच्छी चीजें हैं, इनको हम्म भी हम थोड़ा सा रूपांतरित करते हुए वही कन्वीनियंस यदि ले आएंगे, तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी, कन्वीनियंस रहेगी, और वो हमारी सोच समझ संस्कार और सोच का हिस्सा बन जाएगा। तो हम सब लोग स्वस्थ रह पाएंगे, हम लोग निरोगी होंगे। सर वहाँ ना, अभी जूनागढ़ में देश की बहुत फेमस, मैं ये कहूँगी बहुत गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी संस्कृत की बन रही है, तो वो बनकर तैयार हो जाएगी अप्रैल में। तो 9, 10, 11, 12 4 दिन बहुत अच्छा वहाँ पर एक प्रोग्राम है, जिसका लाइव टेलीकास्ट आस्था चैनल पर भी वो लोग करवाएंगे। तो मैं उनसे बात करती हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप वो प्रोग्राम जूनागढ़ आकर अटेंड करेंगे। मैं पक्का और करूंगा। किस महीने में है ये? ये अप्रैल में है सर, 9, 10, 11, 12। और तो मैं मैं इन डेट्स को लॉक कर लेता हूँ, और यदि वो बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा, और मैं मैं अपने तरीके से समझ के अपने हम्म मॉडल से उसे कैसे हम पूरे भारत में फैलाएंगे। क्योंकि देखिए, एक से काम नहीं चलेगा। देखिए, हम तो इतने मकड़ जाल में फंस गए हैं कि जी देखिए, हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं, और 64 करोड़ लीटर दूध जो है कंज्यूम हो रहा है। तो 48 करोड़ लीटर दूध जो है, आप अनुमान लगाइए कि किस दुष्टता के साथ यूरिया और बाकी हार्मफुल केमिकल से बनाया जा रहा है। इस पूरे सिस्टम में किसी को नहीं लग रहा है कि हम सोसाइटी गलत। में कैंसर बांट रहे हैं। हम कितने इनसेंसिटिव, निर्दयी कैसे हो सकते हैं? 12 साल से जो झेल रहे हैं हम लोग सर, पेशेंट आते हैं, कई तो मर गए पेशेंट। हमने बहुत कोशिश की, लास्ट स्टेज पर कई आए, कई फर्स्ट में आए। आप ये कुछ बताइए, इसके पॉजिटिव फैक्टर को यदि हम रिमूव कर देंगे तो कैंसर गायब नहीं हो जाएगा? अब तो सर कैंसर इतना कैंसर इज नथिंग बट इट इज ए रिएक्शन ऑफ योर ओन सेल अगेंस्ट योर ओन एट्रोसिटीज बीइंग कमिटेड ऑन योर सेल।
हम वेरी अपने सेल पे रोज जो है ना हानिकारक चीजों की बम्बार्डिंग कर रहे हैं, और उसकी प्रतिक्रिया के तहत जो है उसने जो, जिसमें मिलियंस और जो है ना ट्रिलियंस ऑफ मेमोरी है, वो हाँ हाँ अपने अपनी मेमोरी को भूल के उसने आउट ग्रोथ करना चालू कर दी, ओवर ग्रोथ करना चालू कर दी, अनकंट्रोल ग्रोथ चालू कर दी। इट इज ए रिएक्शन ऑफ योर सेल। हाँ जो सेल जो है आपकी बॉडी में हर 40-45 दिन में बदल जाते हैं, उसके लिए नई सेल का निर्माण करना, उसमें कोई गलती होने की कोई संभावना नहीं थी। हमारे इस केमिकल बम्बार्डिंग से हम जो बदमाशी कर रहे हैं। अब हाँ आप ये बताइए, मेरी नजरों में नेचर कोई वेस्ट मटेरियल क्रिएट ही नहीं करता है, राइट। देखिए, आप कुछ चीज को खा रहे हैं, आपके शरीर को अभी आपको मनुष्य की जगह एक मशीन मान लेते हैं, राइट। वो मशीन जो है उसको प्रोसेस करके जो बाहर निकाल रही है इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा, वो एनर्जी भी है, मैन्योर भी है, राइट। जो आप हाँ नहीं खा रहे हैं उसे जानवर खा रहे हैं, वो भी आपके जो है ना इसी तरीके से मीथेन और मैन्योर में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। इसी बिल्कुल तरीके से जो वर्म्स और बाकी हैं, वो जितनी भी बेकार की चीजें हैं उन्हें उसको वो यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और कुछ वर्म तो इतने ताकतवर हैं कि वो सीधे वातावरण से जो है ना न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके अर्थ में ट्रांसफर करने की ताकत रखते हैं। तो देखा जाए तो वो तो जीवित जो है फर्टिलाइजर की फैक्ट्रियां हैं, राइट। हमने हमने दुष्टापूर्वक उन्हें मार दिया है। और कुछ रिसर्च में अभी कुछ बहुत सारा जो है ऐसे माइक्रोब्स क्रिएट भी कर लिए गए हैं, और कुछ माइक्रोब्स को कल्चर भी कर लिया गया है। हम उस ज्ञान को, क्योंकि देखिए हमें दोनों ज्ञान को मिला के वी शुड डू द बेस्ट व्हाट एवर पॉसिबल फॉर द नेचर। तो हमें वैदिक ज्ञान को पकड़ना है, क्योंकि मैं इस बात को कभी नहीं भूलता हूं कि जो राजीव दीक्षित जी ने रिसर्च करके बताया और हमने उस पर फिर बहुत मनन किया, तो जो 1780 पेज में जो है यहाँ की गुरुकुल का प्रशंसा लॉर्ड विलियम एडम ने और लॉर्ड मैकाले ने, जिन्होंने बाद में हमारे नया एजुकेशन सिस्टम लेके हमारे गुरुकुल को चौपट कर दिया, उस व्यक्ति ने 3 साल तक अध्ययन करके ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताया कि ये गुरुकुल सिस्टम चमत्कारी है। साउथ में लिटरेसी वाज 95%, 99%, और नॉर्थ में 88% थी। उस समय ब्रिटिश की पार्लियामेंट की लिटरेसी मात्र जो है 17% थी, और उनकी मान्यताएं इतनी घटिया थी कि उनका कहना था कि महिलाओं में तो आत्मा ही नहीं होती है। महिलाओं को विचक्राफ्ट के नाम पे मार देते थे, मतलब जाहिल लोग थे। यहाँ पर वो सती प्रथा वाली बात कही। सती प्रथा जो है, जो राजा राम मोहन राव को अपन बड़ा मसीहा ये बनाए, क्रिएटेड व्यक्ति है, ऐसी कोई सती प्रथाएं यहाँ नहीं थी। There were hardly few cases all together। और सती प्रथा का जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था वो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वो राजीव दीक्षित का वो आप सुनिए तो वो बताते हैं कि व्हाट इज द सती प्रथा। ये जो इन्होंने ड्रामा करके अंग्रेजों ने बताया, वो ऐसी कोई सती प्रथा नहीं थी। सती प्रथा वाज ए वेरी एडवांस काइंड ऑफ थिंग, जहां पर हु इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड। तो बहुत सुंदर व्याख्या है। तो इन लोगों ने तो जो है एक क्लर्क को महिमा मंडित करके राजा की उपाधि दे दी और उसे मसीहा बना दिया कि सती प्रथा को खत्म की। अरे यहाँ पे सतियां नहीं होती थी, वहां पे विचक्राफ्ट होता था यूरोप में। अब हम ऐसे लोग हैं कि जो ना जो ये कह रहे हैं वो मान लेते हैं। यही प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अब हमें उस वैदिक ज्ञान को, जो 18 विवाहों में हम जो है महापंडित थे, उस ज्ञान को बेटे खोजना है, राइट। और मेरा मानना तो ये है कि इंडिया में यदि नहीं मिल रहा है, इंडिया में जला दिया गया है। तो बड़ी सुंदर बात ये थी कि उस समय इन विश्वविद्यालयों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते थे बहुत बड़ी संख्या में, राइट। तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट अपने नोट्स वोट्स लेके अपने देश गए होंगे ना। तो वो उनकी पांडुलिपियां भारत में भी और विदेशों में भी अवेलेबल होंगी। उसे हमें इकट्ठा करना चाहिए। हम लोग गुरुकुल के नाम पे जो अपने को समझ में आ रहा है वो खिचड़ी परोसना ना चालू करें। हम उस वैदिक ज्ञान को रिट्रीव करें और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसको और परिष्कृत करके
whatever the best we can do for the society, we must do it. शास्त्री जी से भी मेरी इसी संदर्भ में और यही बात हुई थी। जी। दूसरा, एक ना मेरे बॉस हैं प्रीवियस, हाँ। तो उन्होंने उनकी अपनी इंडिया में कंपनी है, बट कोई फॉरेन का कंपनी है जिससे वो टाई अप करके अभी पिछले 8-9 साल से कैंसर पर ही रिसर्च कर रहे हैं। तो 2009 में कुछ गिने चुने टाइप थे कैंसर के, आज 500 से ऊपर टाइप हैं कैंसर के। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये बताइए, यदि कैंसर कारित करने का जो एट्रोसिटी हम अपने बॉडी पे कर रहे हैं, यदि उस एट्रोसिटी को हटा देंगे तो कैंसर विलुप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मेरा मानना है विलुप्त हो जाएगा। मैं वही चीज सर आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि उनका नाम मिस्टर मानस है। हाँ। तो मेरी उनसे बात होती रहती। एमिटी के काफी सारे स्कूल और कॉलेजेस में मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं वो। अच्छा। तो मैं उनसे ना एक सेमिनार हो या फिर एक वेबिनार हो जाए तो ऑनलाइन, तो इस पर एक डिस्कशन, क्योंकि उनके डॉक्टर्स वगैरह से ना फॉरेन में भी और इंडिया में भी ऑन्कोलॉजिस्ट है जो। मेरे ख्याल से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। देखिए, वो तो ज्ञानी व्यक्ति है, मैं एक लेमैन हूँ, जो मुझे इंट्यूटिव जो नॉलेज है उसके आधार पर मैं आई कैन से कि ऐसा होगा, राइट। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है, और फिर उसके आगे ये बात भी कहा जाए कि इस चर्चा को चर्चा ना बना रहे, हाउ टू इंस्टीट्यूशनलाइज इन इंडिया। तो मेरा मानना है कि यदि हम अपने दुष्ट राजनेताओं से कहेंगे तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसी दूसरे के हाथ की कठपुतलियां हैं, राइट। तो इसलिए जो है हमें देश को बदलने के लिए और ऐसे राजनेताओं को बदलना ही होगा जिन्होंने गुलामों के नियम, कानून और व्यवस्था हमारे ऊपर थोप के रखी है। ये तो करना ही होगा, अब उल्टा संभव नहीं है। इनको आप समझा के यदि हाथ जोड़ के एक आध कोई चीज करा भी लोगे तो भी उसमें ये अपना फायदा ही खोजेंगे और ये उस चीज से कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, राइट। तो हमें बेटे पूरा इकोसिस्टम बदलना पड़ेगा। वही मैं कह रही हूँ सर, ये एक ऐसी कड़ी है जो सर का बताया है मैंने। ऐसे ही हम लोग 10-12 सालों से कुछ अनजान और अच्छे लोगों से मिल रहे हैं। आप क्या हम जो है उनसे वीडियो बेस्ड डिस्कशन करके कुछ जो है आगे के लिए कुछ योजनाएं बना सकते हैं क्या? सर बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं ना, वो विदेशी कंपनियां रिसर्च करके हमें बता रही हैं कि आपके यहाँ यूरिया डल रहा है या आपके यहाँ आर्टिफिशियल प्रोडक्ट बन रहे हैं, कॉस्मेटिक की वजह से हो रहा है, और इनफैक्ट हम ही उस चीज को अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो नहीं, वो हमें बता रहे हैं और उसके लिए दवा यहाँ की ले जाके आपके ऊपर ही थोप देंगे और उसे करोड़ों रुपए जो है ना उसमें कमाएंगे। हमें ऐसा होने की बजाय जो पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे आ रहे हैं, अब ये बताइए, यदि हमें 64 करोड़ दूध चाहिए तो 64 करोड़ दूध पैदा करना क्या कठिन काम है? वही तो चीज है सर। देखिए मैं बेटे इसको एकदम बिल्कुल एक लेमैन की लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए, यदि आपको 25 किलोमीटर जाना है और यदि आप प्रतिदिन 5 दिन चलेंगे, 5 किलोमीटर चलेंगे, तो 5 दिन में 25 किलोमीटर चल देंगे कि नहीं चल देंगे? बिल्कुल चल लेंगे। तो हमें यदि 64 करोड़ लीटर दूध तो तब लग रहा है जब हमारे बच्चों को दूध नसीब ही नहीं हो रहा है, और जिनको नसीब नहीं हो रहा है वो ज्यादा लकी है, राइट। उन्हें कम से कम जहर तो नहीं पीना पड़ रहा है, राइट। तो यदि हम कहें कि हम अपने बच्चों को या हर व्यक्ति को एक मिनिमम एंटाइटलमेंट मानेंगे तो हमें 64 करोड़ लीटर दूध नहीं बल्कि 120 करोड़ लीटर दूध चाहिए होगा, राइट। अब हमें 16 करोड़ लीटर से 120 करोड़ लीटर दूध की यात्रा करना है, तो ये कोई बड़ा रहस्यमय चीज नहीं है। इसका मतलब है कि हमें अपनी गायों की संख्या यहाँ बढ़ाना है और प्रोजेक्ट मॉडल के तहत कार्रवाई बिल्कुल नहीं करना है। हमें फॉरेस्ट एक्ट को जो है मॉडिफाई करके लेट द फॉरेस्ट ऑफिसर शुड बिकम द फैसिलिटेटर ऑफ द पब्लिक शुड बिकम द ऑर्डर। और उनको जो वर्तमान पेड़ हैं उसके अलावा 4 तरीके के पेड़ वहां लगाकर
ट्रंचेज खोदकर एक्वाकल्चर से लेके गायों का और शहद का सबका करते हुए वी कैन इजीली टेक अवर जो है ना पॉपुलेशन ऑफ द काउज टू दैट लेवल, नंबर 1। नंबर 2 जो है, कोई भी गाय कटना नहीं चाहिए फॉर वेरी सिंपल रीजन, जो बिना दूध देने वाली गाय है वो जो है उसमें उसके 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ जो है जीवाणु हैं, जबकि दूध देने वाले गाय के उस पास केवल 1 ग्राम में 300 करोड़ है, राइट। तो देखा जाए तो जो माताएं गौ माताएं दूध नहीं दे रही हैं वो सोसाइटी के लिए, नेचर के लिए ज्यादा उपयोगी हैं। तो यदि हम उनको ही यूज करें, एक अच्छा सा वातावरण दें, वो खुश रहें, हम खुश रहें, और एकदम पूरा इकोसिस्टम बदला जा सकता है। ये हमें इकोसिस्टम लाना पड़ेगा। ये आज की कॉमर्शियल मानसिकता वाली जो है ना गौशालाएं नहीं चलेंगी। नंबर 1, गौशालाओं में जो गाय खाएंगी वो नेचर से क्रिएट करा के वहां से खरीद के नहीं कराना है। कॉमर्शियल एंगल गायब हो जाना चाहिए, केवल प्रॉफिट 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 ही होगा, और हमारे बच्चों को, सभी को अच्छा दूध, अच्छा वो खाने को मिलेगा, और बाकी जगह भी जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो जो आपका सीवेज बना हुआ है वो सीमेज नहीं बनेगा, वो आपका मैनवर की खदान हो जाएगी, एनर्जी की खदान हो जाएगी। आज वो लाइबिलिटी है, बदबू मारती, वहां की बदबू गायब हो जाएगी। और ऐसे ऐसे माइक्रोब पैदा कर लिए गए हैं, तो हमें हार्पिक की जगह वो मार्कोप डालना चाहिए। 24 घंटे के अंदर डिसइंटीग्रेट करके वो मैनवर और मीथेन और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। लेकिन अप्रैल में प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसमें ये जो काऊ का यूरिन होता है उसका एक्सट्रैक्ट डाला है, नेजल स्प्रे है वो, माउथ और नेजल स्प्रे। तो उससे कंजेशन जो होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, अभी जो जैसे जो अभी आपको हो रहा है मुझे भी हो रहा है, हाँ, उसमें इतना कारगर है वो, अभी मार्केट में नहीं आया है, तो अभी हमने लेटेस्ट ही वो लॉन्च किया लेकिन है। मुझे हमको रिसर्च करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि रिसर्च बेस ना होने पर, और कोई यदि गलत क्लेम करेगा तो उसे कंपनसेशन देना होगा, उसको उसके बाद बहुत हैवी फाइनेंशियल पेनल्टी लगना चाहिए, राइट। सो दैट जो है ये दुष्टता समाज से गायब होना बहुत जरूरी है। आज आपको समझ में ही नहीं आता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठा बोल रहा है। लोगों सेलिब्रिटीज को करोड़ों रुपए देके झूठे क्लेम के जो है ना वीडियो बना के एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। यदि कोई सेलिब्रिटी झूठा जो है ना वीडियो बनाएगी और वो यदि क्लेम गलत पाया गया तो उस सेलिब्रिटी को जो है ना से कंपनसेशन लगना चाहिए 100 गुना, 100 करोड़ रुपए। हमारा पंचकव्य के नाम से है, और दे हैव देयर वेरी गुड सर R&D रिसर्च, एंड मतलब आप आएंगे हमें उस पे बेटी रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहिए। हमें उस ज्ञान को कुछ जगहों पे सीमित रहने की बजाय हमें उसे जन आंदोलन में कन्वर्ट करके, और हमें ये प्रोडक्ट केवल इंडिया में अपने लोगों को स्वस्थ करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने आउटलेट, अब हर जगह NRIs हैं, हम अपने जो है ना फ्रेंचाइज वहां खोल के, इनके नेटवर्क से नहीं, अपने नेटवर्क के माध्यम से बेचें, और जिस भाव में अपन चाहेंगे उस भाव में बिके। और हमने इसमें एक सिस्टम निकाला है जिसमें जो प्रोड्यूसर है उसकी आइडेंटिटी प्रोडक्ट के साथ टैग रहेगी जब तक वो कंज्यूम नहीं हो जाता है, राइट। तो बीच के अमेज़न, इन पर हम लोग कर रहे हैं कांटेक्ट, जिससे कि ये तो हम जो है ना अमेज़न के और इन सब के बाप हम खुद बनेंगे। और उसका जो तरीका ये होगा कि जो बीच के लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अमेज़न इज आल्सो प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज, तो जो भी प्लेटफॉर्म ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा he will get the money for whatever the services they are providing. तो इस तरीके से सभी लोग, जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन में कर रहे हैं, तो they will get only the transportation part of it. The product की ओनरशिप will remain of the producer, और जो फाइनल कंज्यूमर जो प्राइस देगा, तो जैसे 1 MSP हम किसान को या प्रोड्यूसर को पहले दिन दे देंगे, राइट। और जो बची हुई जब फाइनली जो है ना जो कंज्यूमर है, चाहे देश में बैठा हो या विदेश में बैठा हो, उससे जो फाइनल पेमेंट होगा दैट विल गो टू द कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट ऑफ द फार्मर और प्रोड्यूसर। और हम फार्मर के खेत पे करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, आराम से 10-15 साल में वो सेटल हो जाएगा।
ये देश बदल सकता है, केवल सोचने वाला चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये ठीक बात है। देश इसलिए गरीब है क्योंकि हमारे नेता नालायक हैं। उन्होंने हमारी जो 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 चीज टूट गई और जो तोड़ दी गई और जो उसमें आपको वो कर दिया है, हम उसी को श्रेष्ठ मान रहे हैं। मतलब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी, उन्हें लज्जा नहीं आई जब वो डिलीट लेने गए तो 45 मिनट पर अंग्रेजों का ही जो ना गुणगान करते रहे। ये हाँ। ये लज्जा का विषय है। हम्म। ये इनको कुछ नहीं आता था। हम जो है राजीव दीक्षित जी का जो है उसमें उन्होंने पूरा बड़ा रिसर्च करके पूरा निकाला है, और वो रिसर्च इज बेस्ड ऑन द लॉर्ड विलियम एडम एंड लॉर्ड मैकाले की जो रिसर्च वर्क है उसके ऊपर बेस्ड है। तो जिस समय हमारे यहाँ पे शिक्षा 88% रिमोटेस्ट जगह पे, जहाँ 88% सबसे कम थी, वहां उनकी शिक्षा केवल 17% थी। और 7 दिन में केवल एक ही दिन स्कूल होता था, वो संडे को, और उसमें भी केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी। और आप ये बिल्कुल ठीक कह बताइए, रहे हैं। हमारे सामने क्या शगुफा बनाया गया है कि वो बड़े महान हैं। सब डिफरेंट है सर, जो सच्चाई है और सगुफा वो सब डिफरेंट है। मैं भी 10 साल से कहीं ना कहीं व्यवस्था से बहुत त्रस्त हूँ। मेरा सर दो मेरे मोटिव हैं, मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। जरूर। कि तो मैं फार्मा में रही हूँ शुरू से, मैं रिसर्च में और साइंटिफिक इसमें डिपार्टमेंट में भी रही हूँ। तो एक तो हेल्थ सर मेरा बहुत फेवरेट है, और शुरू से मैंने हेल्थ में ही अपना पूरा टाइम बिताया है। उसके बीच में ये आंदोलन वगैरह आए, उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, फिर दोबारा अपने काम पे लग गए। तो मैंने देखा कि बहुत सारी दिक्कतें हैं। दिल्ली में मैं इंस्टीट्यूशनल मैनेजर थी, तो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, हमारी कैंसर की मेडिसिन इंटरनल वो लोग इंटेंड होती थी, परचेज करते थे। ओके। तो कुछ टाइम बाद प्रमोशन हुआ तो उन्होंने मुझे साइंटिफिक ऑफिसर बना दिया, जिसमें ड्रग के बारे में हम लोग पेशेंट से काउंसलिंग करते थे, डॉक्टर से करते थे कि कितना पेशेंट को बेनिफिट हो रहा है, क्या एडवर्स इफेक्ट है। तो मैंने देखा कि अभी 10 साल पहले तो स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, इनफैक्ट 5 साल पहले ही नहीं थी। तो अलग अलग राज्यों से यहाँ एम्स में आते थे पेशेंट, परेशान आते थे, सर्दियों में कपड़े नहीं होते थे और भटक रहे हैं, कोई हेल्प डेस्क नहीं है। तो उसी दौरान संस्था का हमने फॉर्मेशन किया। जो लोग पार्टी से खफा थे, आंदोलन के लोग थे, वो जुड़े थे। तो हमने संस्था का फॉर्मेशन करके कुछ अच्छे जो लोग हैं, जो रियलिटी में लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, सॉरी, उनका ग्रुप बनाया। और ये हम करने लगे कि जो भी आता था उसको डायरेक्शन दिखाते थे। वहाँ एम्स में जेपी नड्डा जी थे, अपने स्वास्थ्य मंत्री, उनके वो थे पीए। मंत्रालय की तरफ से एम्स में एक व्यक्ति बैठता है जिसका कि बहुत हाई एटीट्यूड रहता था। वो थे तो सेवा के लिए, लेकिन मिलते किसी से नहीं थे। तो जैसे तैसे करके लोगों का हम लोग काम करवाया करते थे, उनका पैसा माफ इलाज का करवाया करते थे। काफी सारे केसेस हमने करवाए हैं। कई लोगों का 24 घंटे में ऑपरेशन होना है, नहीं तो मर जाएंगे, तो दूसरे का हटाकर उनका, मतलब बहुत जद्दोजहद करी। तो उसके बाद फिर स्वास्थ्य में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, बीच में थोड़ा ब्रेक लग गया, शादी का आया। तो फिर अब शास्त्री आचार्य जी से मुलाकात हुई, तो संस्कृत से जुड़े थे, तो अब बाबा श्री से जुड़ गए हैं। तो थोड़ा ये आपने जो चर्चा की गुरुकुल व्यवस्था, और ये थोड़ा इसमें भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो मेरा जो फेवरेट एरिया है, जिसमें मैं 10 साल से काम कर रही हूँ, जिसमें मेरी पूरी टीम डेवलप है, जिसमें हम बाहर के भी लोगों से संपर्क कर रहे हैं, हमारे पास बाहर से मरीज भी आ रहे हैं, उनसे हम लोग संस्था में हमने 22 सेल बनाए हुए हैं। ओके। बीच में कुछ दिक्कतें जो दिक्कतें और रुकावटें आई, वो कभी आप मिलेंगे तो वो अलग चर्चा का विषय है, तो जरूर आपसे डिस्कस करेंगे। जरूर तो जरूर। 22 सेल बनाए हमने क्राइम, क्योंकि अगर हम किसी की हेल्प के लिए बैठे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही तरीके की लेकर आए बार बार कोई व्यक्ति।
तो क्राइम, करप्शन, ये मीडिया, चाइल्ड राइट, डोमेस्टिक वायलेंस, ये ऐसे अलग अलग करके हमने 22 सेल बनाए। इसमें अभी लास्ट ईयर में हमने ब्लाइंड सेल एक बनाया, क्योंकि यहाँ काफी सारे ब्लाइंड लोग हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, पेपर लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो उनके लिए, उनके एग्जाम्स लिखने के लिए हम लोग अरेंज किया करते हैं, जितना हम अभी भी कर रहे हैं। तो उसके बाद लोगों से हमारा मिलना लगातार चालू है, और थोड़ा कफ है इसलिए बोलने में नहीं, मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप तकलीफ में हैं और मुझे भी थोड़ा सा कफ है, लेकिन हम दोनों फिर भी जो है वी आर ट्राइंग टू डू अवर बेस्ट। और यही जो है ना, वो होता है, जील होती है कि हमें ये करना ही है। वो इसीलिए सर कि हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। आप एक्टिविटी वगैरह देखेंगे तो हम लोगों के पास पहाड़ से भी बड़ी चुनौतियां आई, लेकिन हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। और ये बाबूजी की और विद्यानंद शुक्ला जी हैं, ऐसे कई काफी सारे व्यक्ति हैं जिनसे आपको आगे मिलवाया जाएगा, तो उन लोगों की प्रेरणा है कि उनसे यही सीखा कि वो रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए। विद्यानंद शुक्ला जी का एक बार मुझे खुद फोन आया था, और तब से वो जो है चुन चुन के हीरो से मेरी बात कराते हैं। तो आपके बाबा जी से जो बात कराई है वो वीएन शुक्ला जी ने ही कराई है। हाँ, मैं अभी 8-10 दिन पहले ही आपके बारे में उन्होंने बताया था जी। हाँ, तो वो भी बहुत हमारे बिल्कुल परिवार के ही हैं, और ना होते हुए परिवार के, और उनसे ज्यादा मतलब वो रखते हैं। पिताजी भी बहुत उनसे सद्भावना रखते हैं, पिताजी की तरह मानते हैं। तो कहने का मतलब यही है सर कि हम लोग रेगुलर लोगों के टच में हैं। हम लोगों का डॉक्टर्स का एक अलग ग्रुप है। अब हम लोगों ने यहाँ मतलब एक लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो हम लोगों ने पूरी खिचड़ी पका के रखी हुई है। नहीं, और अब इस खिचड़ी को हम दो तरीके से क्यों यूज ना करें। एक तो यूज करें कि इस कॉन्सेप्ट को रिफाइन करके लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटेजी तैयार करें, और ये स्ट्रेटेजी अपन इम्प्लीमेंट करेंगे 2024 में, जब हमारे पास शक्ति होगी। तो हम इसमें नियम कानून से लेके हर चीज बना पाएंगे, और हमारे पास कुछ ऐसे मॉडल जो है रेडी हैं, जो कि हम बिना शासन के खर्च के क्राइम फ्री भारत के ही बैनर में ये बहुत सारे काम करा पाएंगे, और सरकार पे भी बोझ नहीं आएगा। ऐसे मॉडल ऑलरेडी सोचे समझे परखे पड़े हुए हैं, उन्हें बिना किसी दिक्कत के 3 या 6 महीने के थोड़ा सा जो है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आदि करा के उन्हें बड़ी आसानी से जमीन पे उतारा जा सकता है। मैं सर थोड़ा सा और शेयर करना चाहूंगी आपसे जी, कि आपकी जो रूपरेखा है ना, उससे मिलती जुलती ही है मेरी। और ये जो आम आदमी पार्टी हम लोग दिल्ली में सरकार बना के बैठे हैं, तो बिटिया मैं थोड़ा सा इंटरवीन कहूँ, मैं उनको शुद्ध देशद्रोही और बहुत घटिया आदमी मानता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल है, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि आप हजारों लोगों की पार्टी बन गई, जल्दी राष्ट्र पार्टी भी बन जाएगी सर। अब तो बनी गई, वो 12% वोट मिल गए हैं उसे। तो उसमें कुछ लोग मजबूर हैं जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और बीजेपी इतनी बड़ी हो चुकी है, मतलब वो कहीं और तो जा ही नहीं सकते, लेकिन वो लोग अच्छी भावना रखते हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। जिस दिन प्लेटफॉर्म आ जाएगा, मैं आपसे सर मुझे ऐसा विश्वास है कि वो लोग वहीं आएंगे। नहीं तो अभी आप देखिए, क्राइम फ्री भारत मिशन एक पार्टी नहीं, ठीक है ना, ये इट इज ए मिशन, राइट। आप बिल्कुल प्लेटफॉर्म लेके चल रहे हैं सर, पार्टी की तो हम किसी से बात ही नहीं करते। हाँ, हम नहीं, मेरा कहना ये है, लेकिन हमें यदि इन दुष्ट काले चरित्र के राजनेताओं को हराना है बेटे, तो हमें वही कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना होंगी। वर्तमान नियम कानून पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत ही इन राजनेताओं को पराजित करना होगा, राइट। बस सर वही चीज, आपकी ये चीजें स्ट्रांग है। हर कोई अपने अपने एरिया में, अलग अलग एरिया में स्ट्रांग है। मैं जो स्ट्रांग हूँ, आई एम अ मोबाइल पर्सन। मुझे दिल्ली में 270 विधानसभाएं हैं, 10 वार्ड हैं, गली कौन सी है, चप्पा चप्पा कौन सा है, कौन सा हॉस्पिटल कहाँ है,
तो मैंने इतना काम किया है कि मुझे पूरी दिल्ली एनसीआर का आइडिया है, मैं उस चीज में स्ट्रांग हूँ। बाबूजी का अपना अलग एरिया है। आप सर लीगली बहुत स्ट्रांग हैं, आप वर्बली बहुत स्ट्रांग हैं। तो ऐसे ही लोगों की जो उनके आइकन्स हैं, उनके अंदर जो प्रतिभा है वो निकाल निकाल के अभी क्या है कि जो 22 सेल बनाए थे, तो जैसे मीडिया से कोई हमें अच्छा व्यक्ति मिला, उससे हम सेपरेटली मिले, या फिर उसके विचार हमने जाने, जिस तरीके से आपसे बात हुई थी, बाबूजी की हुई, बाबूजी ने मुझे बताया आपके बारे में, तो हम लोगों के विचार मिले। उसी तरीके से हम लोगों ने भी लोगों से मीटिंगें की, कैफे होम में, सीपी में की, सीपी में बैठे, पार्टियों में बैठे, गोपाल राय जी से और इनसे मनीष सिसोदिया से हमारे अच्छे रिलेशन थे, तो उन्हीं के यहाँ बैठकर हम लोगों ने मतलब अदर पार्टियों के लोगों को बुलाकर बात करते थे, क्योंकि हम उनकी पार्टी के लिए हम गैर राजनीतिक लोग हैं। तो इस तरीके से हमने वो एक मत वाले लोग चुने हैं। अभी क्या है, लोग तो हैं हमारे पास, लेकिन मशक्कत यहाँ है कि सॉरी, आप और बाबूजी। आप बेटे थोड़ा पानी ले लें। हाँ हाँ, पानी है, दवाई है। हाँ। लेकिन वो मुझे लगता है कि अभी जब तक ये हवा वाली या ये एटमॉस्फेयर हवा वाला रहेगा, ऐसे ही रहेगी। एलर्जी इज कमिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट। आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, माई थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज रनिंग, तो मैं कोई मेडिसिन भी नहीं ले सकती सर। नहीं, वो तो ठीक बात है। यू हैव टू टेक दोज प्रिकॉशंस बिकॉज बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, वही चीज है सर। अभी 15 जनवरी का है ड्यू डेट। जी, अभी समय नजदीक है, तो कुछ दिनों की और है परेशानी। तो मैं वही कह रही थी सर कि ये लोग हैं, अभी एक काम कर लिया जाए कि कुछ लोगों को बुला के 7 जनवरी को एनुअल फंक्शन है। जब स्थापना की थी गरम नेशनल की, तो स्थापना दिवस है जी। तो कुछ लोगों को, कुछ क्या सारे ही लोगों को वहाँ इनवाइट किया जाए जी। जितने भी लोग आए, तो एक आपकी तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया जाए। हाँ, कर दिया जाए। मैं ख्याल से 7 तारीख तक मैं आ जाऊंगा। मैं जो है ना अपना प्लान उसी तरीके से बना लेता हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली में सरकार बनाकर बैठे हैं वो गलत लोग सही, लेकिन 5 एक मत के लोग मिल गए थे, वो तभी ये कर पाए। तो सारा खेल सर उसी का ही है कि आप जैसे अगर आपको 5 और मिल जाते हैं, 10 और मिल जाते हैं, मैं बस यही चाहती हूँ, मैं इसमें जरिया रहना चाहती हूँ कि एक चीज हम लोग बिगाड़ कर बैठे हैं। अभी ये चीज जो बिगड़ी हुई है, इंक्लूडिंग जो हमारे संस्कार या हमारी सोच गड़बड़ा गई है, हमारा डीएनए खराब हो गया है। हमारा वैदिक ज्ञान कहता है कि 90 दिन में इन चीजों को ठीक किया जा सकता है। तो 90 दिन बहुत छोटा समय है। हमारे बिगड़े हुए डीएनए ठीक हो जाएंगे। जैसे मिट्टी 1 साल में फिर से 0.3 ऑर्गेनिक कार्बन कंपोनेंट से 0.9 तक, 0.8, 0.9 तक 1 साल में ही पहुंच जाएगी। तो इसमें रोने की बजाय वो उपाय करके हम चीजों को जमीन पे उतार दें। अब ये दुष्ट लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि चरित्र में वो दृढ़ता नहीं है। अब वो जो है ना, सब कुछ जानते हुए वो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड पे अभी भी सब्सिडी देंगे। मैं वही तो कह रही हूँ सर कि इन्होंने शुरुआत में, मैं जुड़ी थी तो इन्होंने सील खोदने वाला काम किया था, गुप्त रूप से काम किया, तो हमें भी वैसे ही करना पड़ेगा जी। 5 या 10 लोग जो मेन लेवल पर, हर चीज के इन्होंने 3 लेवल बनाए थे। फ्रंट लेवल था ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण वाला। सेकंड लेवल था ये गोपाल राय, उनसे भी छोटे नेता। थर्ड जो लेवल था वो कभी पर्दे के बाहर आए ही नहीं, वो हम जैसे लोग थे। बेटे, हम तो एकदम इसका उल्टा कह रहे हैं। जो पर्दे के पीछे वाला लेवल है वही रियल हीरो है, राइट? जो लोगों को समझाएगा, जो लोगों को जोड़ेगा, हम उसे ही चंद्रगुप्त क्यों ना बना दें। लेकिन शुरुआत तो बहुत सीक्रेटली करनी पड़ेगी ना सर। नहीं, कोई सीक्रेट करने की जरूरत नहीं है। जब जो है चारों तरफ जो है ना पानी गिरता है तो कोई सीक्रेट गिरता है? चारों पूरे तरह जगह दुनिया पे गिरने लग जाता है, सब जगह गिर जाता है।
तो ये तो नेचर की बरसात है, बदलाव की बरसात है। हमें जो है ना ये सब काम 2024 तक करना है। ये इस ये बारे में। ये धीमी गति का समाचार नहीं हो सकता है। ये हम्म। ये 1-to-1 कम्युनिकेशन। बेटे अब मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ लॉजिकली आपको, ठीक है ना। हम्म। देखिए, एक चीज तो मैंने आपको अभी तक पूरा ये बता दिया कि भाई ये राजनीतिक गड़बड़ सड़बड़ है, और इन्होंने, ये अच्छे लोग नहीं है, ना इनकी शिक्षा अच्छी है, ना सोच अच्छी है, ना नीयत अच्छी है। ये इन का इन प्रकार साठगांठ करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और ये किसी से भी साठगांठ करने के लिए तैयार है, किसी को भी अपने दल में सम्मिलित करने के लिए तैयार है। इनकी कोई नीति नहीं है, कुछ नहीं है, राइट। हम्म। अच्छा, अब उसी के तहत दूसरी जो चीज है कि हम एक दूसरा ही मॉडल लेके आए हैं, जिसमें हर व्यक्ति को चंद्रगुप्त बनने का अवसर है, राइट। हम्म। और बदले में उसके 21 ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं। मतलब हम्म। नियम कानून जो अंग्रेजों के हैं वो बदल दिया जाएगा, उन्हें एक अच्छे देश के लिए जो नियम कानून है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, राइट। हम्म। फिर जो व्यवस्था है, देखिए किसी ना किसी को तो व्यवस्था में निर्णय लेना होगा। हमें केवल इतना करना है कि वो निर्णय लेना पारदर्शी होना चाहिए, और जो निर्णय ले वो अकाउंटेबल हो। तो यदि आपने जानबूझ के गलत निर्णय लिया, और यदि आप उसे जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो आपको दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, कंपनसेशन भी देना होगा, राइट। फिर जो है राइट। हमें समयबद्ध तरीके से जो क्राइम फ्री भारत के जो 5 सर्टेनिटीज हैं वो जमीन पे उतारना पड़ेगी, कि बिना थाने जाए आपकी आज की तुलना में गांव के गंवाड़ी की, जिसको कुछ नहीं मालूम है, उसकी एफआईआर बिना जो न थाने जाए उसके घर बैठे, और वो भी आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो। और सर। कोई हाँ। फर्जी और गलत एफआईआर करेगा तो उसी सर्टेनिटी के साथ जेल में सड़ेगा, क्योंकि हमारा डीएनए खराब हो गया है, तो हम दुष्ट हो गए हैं। आपने देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस, डॉयरी वॉयरी, एक गलती हो सकती है, होती है कि नहीं वो भी नहीं मालूम है, और पूरे कुनबे का नाम लिखा के वसूली की जाती है, बदमाशी की जाती है। तो ये अच्छे चरित्र का द्योतक तो नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं है सर। मैं सर आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहती हूँ रखिए। कि हाँ हाँ। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में मैंने काम किया है, और काफ़ी सारे लोग भी हैं, कुछ पार्टी के हैं जो पार्टी से निकाले गए हैं, कुछ अच्छी भावनाओं के लोग हैं, पर उनको तराशना, मतलब उनको आइडेंटिफाई आप ही को करना पड़ेगा कि आप जो है किसी को कुछ नहीं करना है। देखिए मैं आपको बताऊं, आपको देखिए, आपको अपने इतने सालों के अनुभव से जो आपका नेटवर्क बना है, उस नेटवर्क को अंकुरित कर देना है, ठीक है ना। तो उसके लिए मॉडल तैयार कर दिया गया है। मॉडल बड़ा सिंपल सा है कि हमने ऊर्जाकृत करने का संकल्प लिया, कि सबसे पहले हमें आदमी को अंदर से जगाना होगा, उसको झिझकारना होगा कि नहीं ये देश बदलना है, राइट। तो जो अभी हमने बातचीत की, यही ऊर्जाकृत करना है, और हम और आप उस ऊर्जा को महसूस भी कर रहे हैं। आप भी बिटिया जरूर कर रही होगी, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल कर रही हूँ, मैं तभी आपसे बात कर रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं बेटे थोड़ा ये सा इसको बता दूं, फिर इसके बाद आपका तो क्या रहेगा कि फिर आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा टेलर्ड और कोहेरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हाँ हाँ आपका जो एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है कि आपके पुराने एक्सपीरियंसेस से जुड़ा हो। हम चाहते जी। हैं कि नए एम्बियंस में आप अपने एक्सपेक्टेशन को फिर से डिस्क्राइब करोगी, तो प्रोबब्ली इट विल बी ऑलमोस्ट इन टेंडम। हम एक साथ एक तरीके की सोच से उसे आगे बढ़ा देंगे, और जो आपके अनुभव हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस मॉडल के से बिल्कुल सिंक्रोनाइज कर देंगे। तो मॉडल भी काम करेगा, और आपका पुराना अनुभव और ज्ञान दोनों काम करेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। मैं 2 मिनट में 3 चीजों को, एक बार जो पहले मैंने आपको समझाई भी है, उसको हल्का सा आज के परिप्रेक्ष्य में उसको थोड़ा सा खोला सा करता हूं, ठीक है ना। तो एक तो मैंने आपसे जैसे ऊर्जाकृत करने वाली बात की, तो जो अपन बातचीत कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना हो गया, ठीक है ना। फिर जी। हमें एक संकल्प लेना है, राइट। और हाँ। भारतीय उसमें स्पेशली देखिए, हमारे इसमें यह है कि हर व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग होती है, और वो एक जैसा काम नहीं कर सकती है, राइट। तो हाँ। हाँ। हमारे इसमें चाहे वो तप करना हो, चाहे वो पूजा करना हो, तो उसको कई उसमें बांटा गया है। कहते हैं पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, राइट।
तो हाँ हाँ ऐसे ही हमने संकल्प को एक रखने की बजाय 5 संकल्प में कन्वर्ट किया है, राइट। हाँ जी वो एक ही चीज है, 90 लोगों को जोड़ना है, राइट। और इस हाँ संकल्प का जो हायर ग्रेडर है, ग्रेटर वर्सन है, कि जब आपने संकल्प पूरा कर लिया है तो फिर आप हाँ चंद्रगुप्त की यात्रा में निकल गए, राइट। और हाँ ये यात्रा सेल्फ इंप्रूवमेंट की यात्रा है, जिसमें आप लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। जिस दिन हाँ चुनाव घोषित होगा उस दिन लाइन खिंच जाएगी कि ऊपर के 543 लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा होगा उन्हें हाँ चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा। हाँ और वो जो चंद्रगुप्त होंगे, अब जो है, अब हमारा रोल इस समय हल्का सा बदलेगा कि हमें इन राजनेताओं को वर्तमान व्यवस्था के तहत हराना है। लिहाजा एक पॉलिटिकल पार्टी को इंटर करना होगा इस समय। अभी तक जो प्रदेश में नहीं है, दिखाई नहीं दे रही, मिशन से कोई लेना देना नहीं है उसका। अब इस हाँ समय वो आएगी और इन ऊपर के 543 लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा होगा पूरी इंडिया में, हम्म, उनके पास पहुंचेगी कि साहब आपने अपने आप को चंद्रगुप्त घोषित बनाया है, स्थापित किया है, लिहाजा हम्म, हमें आपको सांसद का टिकट बांटने के लिए कहा गया है। तो अभी चूंकि सांसद का, इसलिए सांसद कह रहे हैं, आगे चल हाँ के ये बात जो है स्टेट और बाकी चीजों में भी आएगी, ठीक है ना, क्लियर। तो राइट हम जो है आ, अब उसको हमने टिकट दे दिया, तो अभी पूरी प्रक्रिया में उसके जुड़ने में 5 पैसे खर्च नहीं हुए। आई डोंट नो बेटे, आपने अभी ज्वाइन किया है क्या अगर ऐप से? अगर कोई टिकट के संकल्प से ना आए तो नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए देखिए, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, हम जो है, हमें 543 व्यक्तियों को देना है, राइट। अज्यूम करिए आपने बिना जो है उसके टिकट की अपेक्षा के आपने अच्छा काम किया और आप 543 में आ गए, राइट। हम्म अब वो आपके पास पहुंचेगा, यू कैन ऑलवेज से कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, राइट। यदि हम्म जब आप कहेंगे कि नहीं चाहिए, तब भी मिशन आपको, आप चंद्रगुप्त बन गए हैं ये सर्टिफिकेट तो फिर भी आपको देके आएगा, ठीक है ना। आपको हम्म टिकट नहीं देगा, टिकट आपसे कम वाले को मिल जाएगा। इसका मतलब है वो 543 की जगह 544 पे चला जाएगा। यदि 10 हाँ लोगों ने रिफ्यूज कर दिया तो वो 553 पे चला जाएगा। यदि 100 लोगों ने हम्म रिफ्यूज कर दिया तो 643 पे चला जाएगा, राइट। तो बिल्कुल वो, उसके लिए ये कंपलसरी नहीं है कि वो ले, लेकिन हम्म हमें तो किसी ना किसी को खड़ा करना होगा ना। तो यदि हम्म यदि ऊपर वाला मना करेगा तो उसके नीचे वाले को मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि हमें तो इन 543 राजनेताओं को पराजित करना है, नंबर 1। नंबर हम्म 2, इस मॉडल में जो ये चंद्रगुप्त बने हैं, ये कोई प्रचार के लिए नहीं निकलेंगे। ये केवल हम्म 2 बार ही निकलेंगे, जब थाली बजाई जा रही होगी तो हाथ जोड़ते हुए निकल जाएंगे, राइट। हम्म क्योंकि जब थाली बजाकर, दीपक जलाकर, और इन ये चंद्रगुप्त हैं, इन्हें हमें जिताना है, ये संकल्प क्राइम फ्री भारत मिशन के व्यक्ति लेंगे, जो कि हम्म आम आदमी हैं, जो कि वोटर हैं, जो कि लगभग आगे चल के पूरे 100 करोड़ लोग हो जाएंगे। तो आम हम्म जनता कहेगी कि साहब हमें आपको बस जिताना है। और क्योंकि आप जो है ना चंद्रगुप्त हैं, तो आप बिना खर्च के इन सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नंबर 1। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है, जैसे अज्यूम करिए कि आप बिटिया, आप जो है ना नंबर 1 पे आ गई, मान लो, राइट। तो आप तो हम्म चंद्रगुप्त बन गई, तो फिर जो है मिशन आपको एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और हम्म साथ में कहेगा कि आप चूंकि नहीं टिकट लेना चाहते हैं, फिर भी आपने इतनी मेहनत की, इसके लिए हम आपको सल्यूट करते हैं, आपका सम्मान करते हैं और आपके सम्मान में ये सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तो लेकिन क्या गवर्नमेंट बनने के बाद में क्या उन लोगों की सुनी जाएगी? वो लोग अगर आंदोलनकारी या फिर समाज सेवी नहीं नहीं, वो तो कानून के निर्माता बन जाएंगे ना। हाँ हाँ नहीं नहीं, वही समझे, देखिए देखिए, इसमें, दस देखिए हम्म इसमें 2 रोल है। देखो, चंद्रगुप्त अपनी पूरी एनर्जी लोगों को जोड़ने में लगा रहा है, राइट। हम्म और वो जो है लोगों से जुड़ाव वाला व्यक्ति, मेहनत वाला व्यक्ति होगा। वो जरूरी हम्म नहीं है कि वो विद्वान हो, राइट। हम्म वो ठेकेदारी जो है चाणक्य को लेना हम्म होगी, और यहाँ मैथिली शरण गुप्त उस चाणक्य के रोल में है। तो मैथिली हम्म शरण गुप्त को जो है ना 100 टीमें बनाकर हर चीज के ड्राफ्ट, टेक्नोलॉजी, सब पे होमवर्क किसको करने की जिम्मेवारी है? मैथिली हाँ शरण गुप्त की है, राइट। देश को कहाँ ले जाना है ये सोचने की जिम्मेवारी क्या है? मैथिली शरण गुप्त की है, राइट। हाँ और उस पे जितना डेलिब्रेशन जनरेट करना है वो जिम्मेवारी भी मैथिली शरण गुप्त की है।
फिर इसके बाद पब्लिक डोमेन में जाके कि चंद्रगुप्तों को के साथ देखो ये इससे ये फायदे ऐसा वैसा, और फिर चंद्रगुप्तों के व्यूज उसमें लिए जाएंगे। और यदि जो अच्छे व्यूज होंगे, जो चीज पे ध्यान नहीं गया होगा, उससे उसे रिफाइन किया जाएगा। और हमें इस बात का भी एहसास है कि वर्तमान व्यवस्था में दो हाउस हैं, राइट? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में आपने अज्यूम करिए कि पूरे 543 के 543 लोगों को जोड़ लिया, राइट? आप जीत गए। तो भी राज्यसभा में तो आप जीरो होंगे। हाँ। तो आप कोई कानून बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन ने सोचा है कि वो इस बीच में लोगों को जोड़ने वाला काम लोग चंद्रगुप्त करते रहेंगे। चाणक्य अपना काम जो है ना करने में, जो कर लिया है, जो नहीं हुआ है, उसमें बिजी रहेगा, राइट? हाँ। फिर जो बचा हुआ काम जो है वो उन 3 महीनों में किया जाएगा, जहां पे आपको शक्ति की जरूरत होगी, जिससे कि आप सभी विभागों को, सभी विद्वानों को वो दिशा देके समयबद्ध तरीके से जहां जहां गैप्स हैं वो चीजें फिल करेंगे और उन चीजों के लिए टेक्नोलॉजी भी डेवलप करेंगे, राइट? वो सोच का हिस्सा पहले से ही है, केवल शक्ति नहीं है इसलिए कोई सुनने वाला नहीं है। तब शक्ति होगी तो पूरी दुनिया आपकी है, ठीक है ना? तो अब इसके बाद वो रिफाइन होके ऑर्डिनेंस के फॉर्म में उन्हें कोर्ट उसमें लाया जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ऑर्डिनेंस जारी करने की ताकत होगी, ठीक है ना? तो हम जो है, अच्छा वो जो ऑर्डिनेंस है, चूंकि वो 6 महीने में अनुमोदित नहीं होगा तो लैप्स करेगा, तो हम उस लैप्स करने को एज ए अपॉर्चुनिटी यूज करेंगे और 6 महीने के अनुभव से उसे रिफाइन करके एक नया ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। तो 4 साल में हमें 8 रिफाइनमेंट के मौके मिलेंगे, राइट? तब तक हमारी राज्यसभा में मेजोरिटी हो जाएगी और तब ये सभी ऑर्डिनेंस जो है ना विधिवत कानून बन जाएंगे, राइट? और जो चंद्रगुप्त हैं उनका काम रहेगा कि जनता का मूड और जो जैसे जो चीज बन गए ड्राफ्ट, उस पर डिबेट क्रिएट करना। तो पार्लियामेंट के अंदर कम डिबेट होगी, पार्लियामेंट के बाहर ज्यादा डिबेट होगी, राइट? और वो डिबेट के ऊपर रिसर्च वर्क होके चाणक्य को प्रेजेंट किया जाएगा और फिर वो जो क्लोज टीम है उसको वो रिफाइन करके फिर जो है चंद्रगुप्तों के माध्यम से वो पार्लियामेंट में कानून बनेंगे। मतलब इतना सच सब होमवर्क करके रखा गया है। नहीं, बिल्कुल ठीक है आपने। क्योंकि देखिए आपको पूरी रणनीति लेना पड़ा। अभी आप तब नहीं सोचोगे, आज आपको सोचना पड़ेगा कि हाउ यू विल चेंज द होल इकोसिस्टम। हमें नियम कानून और व्यवस्था का इकोसिस्टम बदलना होगा। अब आप ये बताइए, जैसे अपन गायों वाली बात कर रहे थे, यदि हम अपने जानवरों को टैग कर दें और जो अपन बात कर रहे थे कि हमें अपने गायों की संख्या इतने तक ले जाना है, तो हम किस तरीके से नर्सरीज और उनको वो खोल के जिससे उनकी ब्रीडिंग सेंटर बतला के, और उन ब्रीडिंग सेंटर से में गाय कहाँ जाना है, वहाँ पे काऊ सेट से लेके हर चीज पहले बनी है, पीछे जो है ना घूमने की जगह बनी हुई है, वहाँ पे वैदिक मंत्र चल रहे हैं, वहाँ पे गाँवों की पूजा हो रही है, लोग गाँवों को मिलने के लिए, उनके गले लगने के लिए फीस पे कर रहे हैं। और तो एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा कि लोग बाग जो है ना इसी सब चीजों को देखने के लिए भारत आएंगे। बिल्कुल। होल थिंग विल चेंज। भारत विल बिकम द हब ऑफ द जो है ना नॉलेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हब होगा। और ये पुराने और नए इन दोनों की जो है ना यूज करते हुए और उसमें भी रिसर्च करते हुए, क्योंकि जब हम बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होंगे तो वो भारत तो एकदम अनूठा भारत होगा ना। बिल्कुल। तो हम उसको कर पाएंगे, राइट बेटे? अब मैंने खाका खींच दिया है। इस खाका में जो आपकी 22 टीमें हैं, जो आप करना है और जो आप सलाह देना चाह रहे थे, जो आप बताना चाह रहे थे, नाउ थोड़ा सा इससे सिंक्रोनाइज करते हुए आप जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं वो आपकी सभी बातों को मान्य किया जाएगा। बिल्कुल। अब सर बस मेरा यही कहना है कि अभी तक जो जितने भी लोग हैं हमारे साथ में, तो पूरे देश से, अन्य अन्य राज्यों से हैं, तो इसमें जो ये संस्था है, तो अभी हम लोग स्वास्थ्य में ही अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो मैं आप देखिए, जस्ट ए मिनट, आप स्वास्थ्य में अच्छा काम करिए। स्वास्थ्य में अच्छा काम करते हुए लोग बाग आपसे जुड़े हुए हैं, उनको ऐप के माध्यम से जोड़ लीजिए, राइट? हाँ। और उनको ऊर्जाकृत करिए, संकल्पित करिए, शपथकृत करिए।
अभी जो लोग जुड़े बिल्कुल। हुए हैं, ना वो ऊर्जाकृत दिख रहे हैं, ना वो संकल्पित दिख रहे हैं, ना वो हाँ, शपथकृत दिख रहे हैं, राइट? कोरोना की वजह से सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई हैं, तो उसके बाद में हम लोगों को भी थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मैं यही आपसे कहना चाह रही हूँ कि क्या हम इस चीज को आपको रिप्रेजेंट जब करेंगे अपने लोगों के सामने बातों में, या आप जब कहेंगे, आप जो भी संगोष्ठी करेंगे, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपकी टीम से जुड़ेंगे। यदि वो बिल्कुल कोई ठीक है। प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो हम उस प्रेजेंटेशन के लिए भी समय निकालेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के अलावा क्या मैं करम नेशनल का नेशनल एडवाइजर के रूप में भी आपको उनके सामने आपको समक्ष। यदि लगता है कि मुझ में काबिलियत है कि मैं एडवाइजर बन सकता हूं, तो मुझे आपका कोई भी जो है जिम्मेवारी आप दे रही हैं, मुझे स्वीकार है। हाँ, उसमें एक अभी उनकी रिटायरमेंट में टाइम है। जी। आंध्रा भवन में वो दिल्ली में बैठते थे, कभी कभी प्रेसिडेंट हाउस में भी वो सेवा देते थे। डॉक्टर साहब है, डॉक्टर रविंद्र नायक, अभी बेंगलोर में है। जी। और कुछ लोग हैं कि जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगी। जी। बाकी का आप मुझे जो भी भूमिका देना चाहती हैं, मैं अपने लिमिटेशन के साथ उन सब भूमिकाओं को जो है ना स्वीकार करता हूँ। हाँ, तो उसमें ये हो और जाएगा। लेकिन हमारा जो मुख्य जो ध्येय रहेगा, लोगों हाँ। को चंद्रगुप्त बना के इकोसिस्टम बदलो, और ये बाकी जगहों के जो है ना सेंटर्स क्रिएट हो जाएं, जिससे 2023 और 2024 तक वो खाका रेडी हो जाए जो हमें जमीन पे उतारना है। नहीं, वो चीज तो सर वो तो मतलब वो हो हमें जाएगी। उसके बारे में बहुत सारा इंट्यूटिव ज्ञान है। मतलब मैं हाँ। उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जब आप बात करेंगे तो मैं आपको इतने फाइनर ग्रेन्स उसके बताने की स्थिति में हूं कि आपको हाँ, ताज्जुब होगा कि एक पुलिस वाले को क्या लेना देना इन सब चीजों से। ठीक है ना? ये सर ये यूजफुल मुझे लगता है कि जब हम लोग ये कोई वेबिनार करते हैं या ऑनलाइन कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो अभी क्या है कि वो चीजें सिर्फ मुझ तक ही ऑब्जर्व हो रही हैं। हम्म। वो फिर उस टाइम पे उस प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करेंगे तो वो और लोगों पर भी और लोग भी ऑब्जर्व करेंगे उन सब बिल्कुल ठीक चीजों बात है। बल्कि हम क्या करेंगे, गूगल मीट और उसके द्वारा उनसे संगोष्ठी करना चालू कर लेंगे। तो पहले उनके विषय पे बात करेंगे, और फिर 15 मिनट हम उनको दे देंगे क्राइम फ्री भारत से जुड़ने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए। को। तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे उसमें। मैं ऐसा करती हूँ जी। कि जो हमारे एक्टिव चैनल्स हैं, जैसे मीडिया सेल है, उसमें काफी सारे मीडिया के लोग हैं। जी। तो जो पर्सनली जुड़े हैं, हमें उनके न्यूज चैनल प्लेटफॉर्म से ज्यादा मतलब नहीं है। हम कोई भी न्यूज देते हैं उनको, तो वो एक उसके नाते, क्योंकि मैं इधर आप पार्टी में भी शुरुआत में मीडिया सेल देखा था, तो थोड़ी जान पहचान कुछ लोगों से अच्छी है, अच्छी भावना के लोग हैं वो। और जैसे मीडिया हो गया, उसमें काफी सारे लोग हैं जिनसे कि हम लोग चर्चा करेंगे, जी। जिससे कि ऑनलाइन वो कुछ अगर दर्ज करते हैं इसके बारे में तो हम ये हमें कह रहे फायदा हैं है। कि हम उनसे जो है मीट के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, जूम के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 का ग्रुप, 20 का ग्रुप, 30 का ग्रुप, जो भी आप कहेंगे, अपन प्री डिफाइंड टाइम पे जो है ना उनसे, उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से हम उनसे डिस्कोर्स करेंगे। और जैसे अपन अभी चर्चा करके कुछ निर्णय ले रहे हैं, उस समय भी कोशिश करेंगे कि हमारी चर्चा केवल चर्चा तक सीमित ना हो, बल्कि कुछ निर्णयों में भी कन्वर्ट हो जाए। हमें हाँ, हमें इस क्योंकि बात का एहसास है कि अधिकांश मीडिया हाउस वाले किसी के हाथ की कठपुतली बन के रह गए हैं, राइट? अभी एनडीटीवी को भी अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है, राइट? हमारे पास तो सर बहुत सिलेक्टेड है, मुश्किल से 10-20 लोग होंगे, लेकिन वो उनका 10-20 अपना लोग जो है बिजनेस कमिटेड है। होंगे, वो 100 के बराबर है। बेबाक है। हाँ, बेबाक है वो। हाँ। 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 तो ये डॉक्टर्स का सेल है हम्म। हमारे पास। हम्म। और जो एक्टिव चैनल्स हैं, जैसे महिलाओं का है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, और किसी ना किसी तरीके से वुमन सेल में हम जो इनको आते दो काम कर पाएंगे, इनको हैं। जोड़ पाएंगे, इन्हें राहत दिला पाएंगे, इन्हें एडवाइस दे पाएंगे। और अभी हाँ। हम एक स्टार्टअप से टाई अप करने के उसमें है, जो एक हमारे ही आईपीएस ऑफिसर के द्वारा चलाया जा रहा है। तो वो फ्री में हमारे लोगों को ना केवल सलाह देंगे, बल्कि उनके केस कोर्ट में ले जाने के लिए भी मदद करेंगे।
हाँ, एक कुछ यूथ सेल है जिसमें कि कुछ जवान युवा हैं, हाँ हाँ लड़के लड़कियां। हाँ हाँ। तो इन सबको मिला के तो इनका ना अलग अलग सेल में एक लिस्ट बनाकर इनसे एक बारी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लीजिए। हम जो अभी संस्था के अपन तहत उनको, काम कर रहे हैं। आप अपनी कन्वीनियंस से, चूंकि उनसे ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो छोटा सा जो है ना चाय की पार्टी रख लीजिए उनके साथ, राइट। वहां पर बस बस। प्रेजेंटेशन और वो रख लीजिए, उसी कॉन्फ्रेंस में मैं जुड़ जाऊंगा, प्रेजेंटेशन भी देख लूंगा, और बाद में जो है ना 15 मिनट अपन इस काम में लगा लेंगे। तो मुझे लग हम्म, रहा है कि अपन बहुत अच्छे निर्णय ले पाएंगे। बिल्कुल सर। और 7 तारीख को तो मैं अवेलेबल नहीं रह पाऊंगी, 7 जनवरी को जी। एनुअल डे है। तो मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे मना रहे हैं। बाकी उसके नहीं, बाद यदि जब आप मैं नहीं फ्री हो होंगे तो नहीं जाऊंगी। आएंगे ना, तो क्या बात है, बाद में कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, वही चीज है सर। तो अभी चलिए दो देख तीन लेंगे, जैसा महीने भी आप सलाह देंगे वैसा कर लेंगे। मैं वही कह रही हूँ सर कि अभी 2-3 महीने में हम लोगों का ये कोरोना वाले ईयर से ही चल रहा था कि एक हम लोग अवार्ड फंक्शन प्लान करें। जी। हमारे पास एक कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए कुछ बहुत अलग हट के काम किया है। जैसे कि कोई ठंड में कपते किसी को देख रहा है एम्स के बाहर, तो उसने 10 कंबल खरीद लिए हैं, जबकि वो खुद एक सामान्य वर्ग का आदमी है, उसकी हैसियत नहीं है, उसने चंदा किया है। ऐसे कुछ लोग हैं। तो उससे क्या है कि एक अवार्ड फंक्शन भी हो जाएगा। कुछ पत्रकार हैं जो बेबाक बोलते हैं, कई बार उनको भुगतना भी पड़ा है, तो ऐसे कुछ लोगों को सम्मानित भी कर पाएंगे। और अब तो उनके भुगतने का समय खत्म हो रहा है। 2024 के बाद जो है, उन्हें भुगतने की बजाय सम्मानित किया जाएगा। हाँ तो ये इकोसिस्टम तो हमें बेटे बदलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो अभी इस सब पर काम करते हुए छोटी छोटी वीडियो एक कॉन्फ्रेंसिंग छोटे छोटे ग्रुप में करते हुए आदत, तो बिल्कुल। मार्च या अप्रैल के मिड में हम्म। कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम रख लेंगे किसी भी बिल्कुल ठीक बात है, और एडिटोरियम। उसमें बहुत ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है। जो भी मान लो 20-20 के हिसाब से जो भी आपके 100-125 लोग हो रहे हैं उनके साथ बैठ लेंगे। और वो बड़ा उसमें, अपन किसी भी हॉल में बैठ जाएं, किसी स्कूल के उसमें बैठ जाएं, संडे को बैठ जाएं, मतलब उसको बहुत तामझाम की जरूरत नहीं है। उस नहीं, उसमें अभियान को ज्यादा आगे कुछ ले जाने के लिए नहीं। जो डिटर्मिनेशन और संकल्प और शपथ करना है, बस उस पर फोकस रहना चाहिए। हाँ, उस पर फोकस रहेगा और 8-10 लोग रहेंगे। हाँ हाँ। उनको शॉल या कुछ भी छोटा सा मोमेंटो उसके लिए तो व्यवस्था कर लेंगे, कोई दिक्कत वो नहीं है। कोई बहुत बड़ी बात हम तो नहीं, ये अच्छे सब ये काम सब ये करेंगे। सब छोटी चीज है। और हाँ ये तो मायने भी नहीं रखती हैं, जब हम शब्दों में आपको जो है ना कीर्तमान कर रहे हैं आपका, तो वो हाँ सॉल कहाँ रखा है, सॉल तो जाने कितनी जगह मिलते ही रहते हैं। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो सॉल के तो प्रति जो है ना बहुत आसक्ति ठीक भी नहीं है। और हाँ, सॉल महत्वपूर्ण ही नहीं है, कर्म महत्वपूर्ण है, सॉल थोड़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो तो फिर वो, यदि यदि हम्म, वैसे ही अपना दिल का उद्गार है कि नहीं नहीं साहब, हमें इनका सम्मान करना देना है, तो देने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि धन की कमी है और हम नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा उस कार के कारण पीछे हटने की भी जरूरत नहीं। नहीं, वो तो कोशिश प्यार से कर यदि ही हम जाएंगे। उनको एक फूल भी देंगे, तो उनका हाँ सम्मान होगा, और अपन उनकी स्तुति गान करेंगे कि आपने क्या क्या किया है। लगेगा तो एक छोटा सा जो है ना सर्टिफिकेट बना के उनको दे देंगे, हाँ कमेंडेशन हाँ रोल करके। हाँ, कुछ ऐसा ही करेंगे जिसमें कि अब लोग आए, उनको उनको अच्छा भी कमेंडेशन लगे। रोल अपन दें, और हाँ कमेंडेशन रोल में हम भी साइन कर देंगे, सब लोग साइन कर देंगे, तो बढ़िया जो है ना उनका वो एक रिकॉर्ड हो जाएगा, उसे वो फ्रेम करा के रखें अपने यहाँ पे। हाँ, कुछ ऐसा ही प्लान करेंगे जिससे कि वो वैल्यू हो उस दिन की और लोग देखिए, याद करें। वैल्यू जो है उसकी नहीं है, वैल्यू भावना की है। हाँ, और जो देखने वाला है वो उसको कितनी वैल्यू दे रहा है। बिल्कुल। यदि हम जो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उस प्रशंसा में वो अपनी वैल्यू देख रहा है, तो वैल्यू है। यदि उसे कागज का टुकड़ा मार रहा है तो कोई वैल्यू नहीं है। नहीं राइट। है। तो वो बिल्कुल वैल्यू तो उसे अटैच करना है। ठीक राइट। बात है सर। मतलब जिसको वो कागज का पीस दिया जा रहा है, कागज का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, उसमें वो कितनी वैल्यू देख पा रहा है, ये उसका भाव है उस पेपर के प्रति। ट्रू ट्रू सर। तो फिर इन लोगों को ना थोड़ा चुन के और सिलेक्टेड लोगों को ही बुलाएंगे। तब तक अभी हम तो ये मैं कह रहे हैं कि देखिए, पहले आपने सिलेक्टेड को बुला लिया है, फिर उससे थोड़े से कम को बुलाएं, फिर तीसरी बार बुलाएं, क्योंकि हम्म हमें तो बहुत लोगों को जोड़ना है। राइट। और हम्म हमें तो उन पत्थरों को भी जो है ना सुनाना है, जिन्हें हमें मालूम है कि वो जुड़ने वाले नहीं हैं। राइट। कम से कम हाँ उनके दिमाग में तो बीज डाल देंगे, नहीं
यदि वो ऊसर जमीन होगी तो नहीं, चिंगारी ऊसर तो जमीन होगी तो नहीं चलेगी। पनपेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, चिंगारी तो हम फूक ही देंगे। हाँ, चिंगारी तो फूक ही देंगे, और उसे आज हम्म। समझ में नहीं आएगा तो जैसे कई बार बहुत सारे चुटकुले लोगों को नहीं समझ में बाद आते हैं, में आता है सर, दो कईयों तीन को दिन आता है। 2-3 दिन बाद वो कहते हैं अरे आज समझ में आया, तो जिनकी ट्यूबलाइट हाँ बाद में जलेगी तो उन्हें बाद में समझ में आ जाएगा। हाँ, सही बात है, जब याद आई तभी सही। तब। तो हाँ। मैं वही कह रही थी सर कि अभी हम जो काम कर रहे हैं संस्था का, हम्म। जो भी स्वास्थ्य में कर रहे हैं या वो भी उसमें काफी सारे लोगों की ना जीवनी भी चल रही है उसमें। अच्छा। जैसे कि कोई किसी का मान लीजिए 1 लाख रुपया लग रहा है ऑपरेशन में, हम्म। गवर्नमेंट से माफ करा दिया, उसने खुश होकर उसको कुछ पैसे दे दिए तो उसका घर चलता है उससे। तो वो काम तो हम कर रहे हैं कंटिन्यू। बहुत बाकी सुंदर, का ये जो रहा प्लेटफॉर्म, ये अलग से रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे, इसको बड़े हमें सरलता से और बड़े ही आराम से इसको आगे लेकर जाना पड़ेगा कि आप इधर भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, और जो मेन मोटिव है वो ये है, वेरी राष्ट्र ट्रू, समाज वेरी के लिए वेरी समर्पित होते हुए हमें ये वेरी करना है। वेरी ट्रू। हमें फ्रंट में इसको करते हुए फाइनल हमारा अटैक तो वही है कि हमें इकोसिस्टम को बदल देना है, और हमें इस देश का पूरा सिस्टम बदल के उसे निरोगी दीर्घायु बनाना है, और हम्म भारत में आगे चल के कोई गरीब नहीं रहेगा। मैं हम्म। तो यहां तक कहूंगा कि गरीब बने रहने का ऑप्शन खत्म कर दिया जाएगा, तो समृद्ध होना हर किसी की मजबूरी होगी। वही वही चीज है सर, आपका विजन है ना, बड़ा है। जी। और हम लोग पब्लिक में ज्यादातर रहते हैं, तो हम लोग बड़े विजन के साथ में उतनी चर्चा इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उस टाइम हमें उनके ही लिमिटेड, उनके ही मतलब की बात करनी होती है, और वेरी कुछ ट्रू, अपनी वेरी रखनी ट्रू। करती देखिए, ये चर्चा तो सिर्फ ऊर्जाकृत करने के लिए है, बाकी है। हाँ होमवर्क तो जो है ना अपन को अलग बैठ के करना पड़ेगा। हाँ, तो हमें उसके लिए हमें जो है टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट का अलग काम करना है, ड्राफ्ट डेवलपमेंट का अलग काम करना है, रिफाइनमेंट का अलग काम करना है। इसलिए जब वो मैंने अलग विभाग हाँ, बनाया है सर, इसीलिए 22 सेल बन के तैयार हुए हैं कि अलग विभाग के हर किसी को एक ही रेले में नहीं हम लोग ठेल सकते। हम लोगों को अलग अलग विभाग के, भाई ये आदमी इस विभाग का है, इसमें इंटरेस्ट रखता है, तो इसको करप्शन में डालो, इसको क्राइम में डालो, इसको मीडिया में डालो। बहुत तो सुंदर, बहुत सुंदर। अभी अभी का आपके उस प्लान मॉडल ये पे है। एक प्रेजेंटेशन बना के हम लोग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपका वो प्रेजेंटेशन देख लेंगे, ठीक है हाँ, ना? और मैं इस पीडीएफ में भी आपको भेज दूंगी, मोटा मोटी आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आ तो जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यही है कि जब ये जो लॉन्ग टर्म विजन है ना आपका, हम्म। तो हम लोगों को सिर्फ उसका हिंट देंगे, फिर 10 लोगों का या 20 लोगों का एक एक दिन का वेबिनार रखेंगे या फिर गूगल मीट रखेंगे, तो उसमें उनकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, वो लोग आसानी से समझेंगे भी, और 5-10 मिनट बाबूजी या मैं लूंगी, तो हम लोग अपना उनको बता देंगे कि हम लोग सेवा के तौर पर कैसे कैसे काम कर रहे हैं। बिल्कुल तो सही, हमारी बिल्कुल सही। दोनों ही, हाँ, क्योंकि वो तो इधर भी सेवा ही रही है, करम नेशनल के माध्यम से भी सेवा ही हो रही है लोगों की, उनको बिल्कुल ठीक, फायदा ही पहुंच रहा है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये पक्का रहा, मैं जो हमारे नेशनल जो अन्य अन्य राज्यों में मेन लोग हैं, तो मैं कल शाम तक उनको सबको एक मैसेज दे दूंगी, ठीक है। आपका फोटो, आपका नाम करके, कि एज ए नेशनल एडवाइजर हमारे समक्ष हैं, अब आ चुके हैं। तो एक दिन का मीट रखेंगे ऑनलाइन ही, जितने लोग जुड़ेंगे, जितने भी जुड़ेंगे, 10 से 12 दिन का टाइम लेके चलेंगे आज से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, हाँ, बिल्कुल ठीक। तो राइट। उसमें पूरा आपको जो भी अभी हमारी बात हुई है, आपने हम लोगों को बताया है, तो वो लॉन्ग टर्म विजन आप उन लोगों के सामने रखेंगे, जी। तो उनको भी अच्छा लगेगा, तब तक मेरी भी थोड़ा तबीयत ठीक हो जाएगी सर। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। बेटे हाँ सरस्वती, अब आपका तबीयत जो है थोड़ा ध्यान रखो। मेरे ख्याल से अपन ने काफी लंबी बात कर ली है, हाँ और अब मेरे ख्याल से समय आ गया है कि हम इस चर्चा को समापन की ओर ले जाके जो है
बिल्कुल आपको धन्यवाद भी देंगे और देशवासियों का जागरण भी करेंगे और जय हिंद जय भारत वंदे मातरम कहें। बिल्कुल सर, इसका कंक्लूजन यही निकला हाँ कि अभी हम लोग, मैं कल शाम तक मैसेज सब मैं दे दूंगी कि ठीक जिस है। दिन की डिसाइड होगी, जिस दिन हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखेंगे, मैं कल शाम तक या परसों सुबह तक आपको सारा कुछ एक अपडेट शेड्यूल बना दीजिएगा तो हम उसमें इंश्योर करेंगे कि उस समय हम वहाँ रहें, या कहीं पे हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करके उसे रीशेड्यूल करवा लूंगा। हाँ, और हफ्ते में एक दिन अब बाबूजी से या जो भी आप 4-5 लोगों की एक टीम बनाएंगे, तो उनसे कंटिन्यू 4-5 लोग हम लोग बात किया करेंगे। बिल्कुल बेशक ठीक। वो कोई भी जो भी मुद्दा हो या जो भी समस्याएं आ रही हैं, बिल्कुल तो ये कंक्लूजन रहा सर हमारी कन्वर्सेशन का अभी का। बिल्कुल बिल्कुल राइट बेटे। और ये जो है कल तक अपलोड भी हो जाएगा, तो इट कैन बी शेयर्ड विद द अदर्स आल्सो। हाँ हाँ, उनको उनको उतने कम समय लगाए, उनको पूरी वार्तालाप सुनने को मिल जाएगी, तो हाँ वो सीधे सुन सकेंगे, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, और हम लोग भी दोबारा से, जो अभी 2 साल से हम लोग इनएक्टिव से हो गए थे, तो हम लोग भी आप ही के माध्यम से थोड़ा तेज चल पाएंगे। बिल्कुल चलेंगे, हम लोग तेज चल रहे हैं, क्योंकि हमारा तो टारगेट फिक्स है ना 2024 का। ये बहुत अच्छी बात है सर, करिए, मैं पूरा चलिए पूरा चलिए, ओके सर। ओके, जय हिंद जय धन्यवाद, भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, नमस्कार।